Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and good. Please take care of yourself because COVID cases are increasing day by day. So always use mask and sanitizer when you go outside, and always wash your hands. So let's start our chapter. Our chapter is physical activity and leadership training. Today we are going to study our topic, that is safety measures to prevent sports injuries. And this is the last part of this chapter. Today we are going to finish this chapter. So listen it very carefully and watch it. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हेडिंग में क्या हमारी पड़ी हुई है, सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज. अब यहां पे क्या बात करें, स्पोर्ट्स इंजरीज की. ठीक है, जब यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज आ रहा है तो जाहिर सी बात है क्या हो गया कि हमारे किससे रिलेटेड होगा, जो भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स है उनके रिगार्डिंग जो होती है क्या, इंजरीज, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज. ठीक है, अब स्पोर्ट्स इंजरीज हमें पता चल गया कि कहाँ होती है, मतलब किसको कहते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज. अब आते हैं इंजरीज. इंजरीज क्या होती है, जैसे कोई भी चोट हमें लग जाए, ठीक है, छिल जाए, छाला निकल जाए, ठीक है, हमारी कभी कभी स्किन होती है, कट जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग स्लिप हो जाते हैं और स्किन हमारी कट हो जाती है और क्या होता है, उस पे क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, हमको इजीली विजिबल होती है, कभी होते हैं फ्रैक्चर होते हैं, कभी डिसलोकेशंस हो जाते हैं. ये सब चीजें क्या होती है, हमारी इंजरीज होती हैं. अब इंजरीज हमारी जो होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की इंजरीज होती है. ठीक है, इंजरीज जो है हमारी कितने टाइप्स की हैं, 2 टाइप्स. पहला कौन सा है हमारा, एक होता है एक्यूट. एक होता है हमारा ओवर यूज इंजरीज. एक्यूट और ओवर यूज इंजरीज. अब एक्यूट इंजरीज कौन सी होंगी हमारी, एक्यूट इंजरीज वो इंजरीज होंगी क्या, जहां पे क्या हो, सडनली एकाएक क्या हो, प्रॉब्लम हो. प्रॉब्लम कहां पे हो, हमारे लिगामेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे टेंडन में हो सकती है, हमारे मसल्स में इंजरीज हो सकती है, और हो सकता है डिसलोकेशन या फ्रैक्चर भी है. ठीक है, ये किसमें आएंगे, हमारी एक्यूट इंजरीज. अब आते हैं ओवर यूज इंजरीज. ओवर यूज इंजरीज में आपको इजीली विजिबल क्या हो रहा है, ओवर यूज मींस ज्यादा. सपोज दैट हमें क्या हो, हमारे पैर की नस छिल गई, जैसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं ना. सपोज दैट हम लोग रनिंग कर रहे थे और जो हमारे हैमस्ट्रिंग की मसल्स क्या हो गई, पुल हो गई, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको रनिंग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तब सडनली क्या होगा, हमारा उस जगह पे क्या होगा, हो सकता है कि मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन हो. ठीक है, एक भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा, पैर हमारा एकदम स्टिफ हो जाएगा, टाइट हो जाएगा. ठीक है, तो ओवरयूज इंजरीज हो गई. अब ओवरयूज इंजरीज की वजह से भी क्या हो सकती है, हमारा फ्रैक्चर हो सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारे क्या है, हम लोग मानते हैं ना कि सपोज दैट एंकल पे हमारे चोट लगी है, हम लोगों को एहसास फील नहीं होता है, हल्का हल्का एक्यूट रहती है इंजरीज, और फिर लास्ट में क्या होता है, उसको एक्यूट इंजरीज को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट नहीं करते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और कंटिन्यूअसली हम क्या करते हैं, प्ले करते रहते हैं. तो एक टाइम पे क्या आएगा, आपका ये ओवरयूज इंजरीज हो जाएगी, जिसमें क्या होगा, आपकी जो बोन्स है वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी. अभी तक हम लोगों ने जाना कितने टाइप की इंजरीज होती हैं, 2 टाइप्स की. कौन कौन सी, पहली एक्यूट एंड सेकंड इज ओवरयूज. अब एक्यूट में मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें क्या हो, प्रॉब्लम्स क्या हो, लिगामेंट में या टेंडन में या मसल्स में हो या जॉइंट्स में हो. ठीक है, इन सब में क्या हो, सडनली क्या हो, टियर हो जाए, टूट जाए. ठीक है, मीन जो लिगामेंट्स होते हैं, जो टेंडन्स होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं, क्या हो, सडनली ब्रेक हो जाए, तब वो कौन सी कहलाएगी, हमारी एक्यूट इंजरीज. अब एक्यूट इंजरीज मैंने आपको एक और बताया था, क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें स्किन क्या होती है, हमारी छिल जाती है, हम लोग रनिंग करते हैं या जो भी जॉगिंग करते हैं, सडनली हम लोग स्लिप कर जाते हैं और फ्लोर पे हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं. तब आप देखोगे क्या कि आपकी जो बॉडी की स्किन है ना, बॉडी की जो स्किन है वो क्या होती है, वो सडनली छिल जाती है, और क्या होता है, वहां पे ब्लड
क्लॉटिंग आने लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्यूशन। ठीक है। अब एक मैंने आपको बताया था छाला, है ना, हम ये क्या होता है, छाला कब होता है, जब हम लोग क्या करें, ज्यादा जैसे कोई टाइट शूज पहन ले, ठीक है, या हमारा शूज या सॉक्स गीला और हम लोग क्या करें, लंबे टाइम के लिए इसको क्या करें, वियर किए हुए हैं, या कोई आयरन का हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉड यूज कर रहे हैं और सडनली उसे काफी ज्यादा फोर्स के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो हमारे क्या होता है, हम लोग देखेंगे क्या कि हमारे पाम्स में और फुट में क्या होते हैं, छाले रहते हैं, छाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर। अब कॉन्ट्यूशन का ब्लिस्टर हो गया, अब आता है क्या आपका, जल्दी बताइए, एक तो मैंने आपको बताया क्या, कॉन्ट्यूशन, एक हो गया ब्लिस्टर, ठीक, ये सब किसमें आ गया आपके, एक्यूट इंजरीज में। एक्यूट इंजरीज में हमारे हो गए कॉन्ट्यूशन एंड ब्लिस्टर। एक और आता है, जब हम लोग अभी कॉन्ट्यूशन के एग्जांपल आप देखोगे तो कभी-कभी ऐसा होता है क्या कि हम लोग रनिंग करते हैं और स्किप हो जाते हैं, तो क्या होता है, आप ये चीज नोटिस करोगे, ब्लड क्लॉट नहीं होता है ना, सिर्फ क्या होती है, जो हमारी स्किन की अपर लेयर है वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्रेशन। ठीक है, गुड, लैक्रेशन, कॉन्ट्यूशन और ब्लिस्टर। लैक्रेशन में पता चल गया क्या, सडनली लोग स्किन की और हमारी अपर लेयर है जो स्किन की वो क्या हो, रिमूव हो जाए, तो वहां पे क्या होता है, लैक्रेशन। बट कॉन्ट्यूशन कब होता है, जब हमारी स्किन की लेयर क्या हो, तीनों रिमूव हो जाए, मीन हम लोग स्लिप हुए, ठीक है, या स्लिप हुए, और जो हमारी स्किन है, ठीक है, स्किन की जो लेयर है वो क्या हो, रिमूव हो, और जब रिमूव हो जाती है तो आप एक चीज नोटिस करोगे क्या कि आपसे जहां भी आप स्किप कियोगे, आप जिस पोर्शन में भी लगा होगा वहां पे क्या होगा, आप देखोगे ब्लड्स आने लगते हैं, ठीक है, मींस लाइन लेंथ में होता है, ठीक है, लेंथ में होता है, और सडनली आप देखोगे यहां छोटे-छोटे डॉट करके ब्लड्स आने लगते हैं, छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स। तो क्या आता है हमारा, कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन के बाद क्या आता है, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर में हमने क्या देखा था कि हमारे क्या हो जाते हैं, छाले निकल आते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे फर्स्ट टाइप के एक्यूट इंजरीज। अब एक्यूट इंजरीज में मैंने आपको आज क्या बताया था, मैंने आपको स्प्रेन बताया था और स्प्रेन बताया था, ठीक है, और क्या बताया था, डिसलोकेशन। ठीक, ये सब बेटा याद रखिए आप लोग, स्प्रेन, स्प्रेन और डिसलोकेशन। अब आते हैं हम लोग क्या, ओवरयूज इंजरीज में, ठीक है, ओवरयूज इंजरीज। ओवरयूज इंजरीज में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे कहीं बॉडी में क्या इंजरी है और हम लोग क्या करें, कंटिन्यूअसली उसको उस पार्ट्स को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप बास्केटबॉल देखोगे या फुटबॉल आप देखोगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा चोट हमें किसमें लगती है, दोनों में, फुटबॉल और बास्केटबॉल में, ठीक है। फुटबॉल में जो हमारी चोट लगती है वो क्या होती है, हमारे नी पे ज्यादा चोट लगती है, बट नी और एंकल में। बट आप बास्केटबॉल में अगर आप देखोगे तो बास्केटबॉल में क्या होता है, हमारे सिर्फ और सिर्फ एंकल में होती है, ठीक है, एंकल जो इंजरीज होती है वो ज्यादातर आपको इसमें दिखेंगी। बट क्या हो, हम लोगों को पता है कि हमको क्या लगी है, इंजरी हो गई, और फिर भी हम लोग क्या करें, कंटिन्यूअसली उसको यूज किए जा रहे हैं, अपने बॉडी के पार्ट्स को जहां वहां इंजरी है उसको हम लोग कंटिन्यूअसली यूज करते हैं। क्या होगा, वो ओवर यूज होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा मे भी हो सकता है क्या, पहला फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, क्या होगा, मसल्स जो भी हमारी क्या होंगी, फ्रैक्चर हो जाएंगी, हो सकता है क्या, मसल्स क्या हमारी स्टिफ हो जाए। स्टिफ होने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मसल्स क्या हो गया, एकदम टाइट हो गया, ठीक है, जब एकदम टाइट हो जाएगा मसल्स तो आप क्या कर पाओगे, एकदम भी मूवमेंट नहीं कर पाओगे। बट एक्यूट में क्या होगा, आपके जो मसल्स है, मसल्स में क्या होगा, खिंचाव आएगा, ठीक है, बट क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो ऑलरेडी नॉर्मल हो जाएगा। बट ओवरयूज में क्या होगा, मसल एकदम क्या हो जाएगी आपकी, एकदम टाइट हो जाएगी और आप एकदम भी उसको मूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये हमें पता चल गया क्या, इंजरीज कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, क्या, ओवरयूज और एक्यूट इंजरीज।
अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करें, फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये भी बता दें फ्रैक्चर में हमारे कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आपने एक देखा होगा क्या, सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में क्या है, आपने सुना होगा क्या, एक हेयर लाइन फ्रैक्चर आपने देखा होगा, सुना होगा ना, है ना। तो क्या होता है, सिंपली हमारी बोन्स क्या होती है, वो ब्रेक हो जाती है, ठीक। वो होती है क्या, सिंपली मतलब सिंपल फ्रैक्चर। अब एक आती है ग्रीन स्ट्रेट फ्रैक्चर। ग्रीन स्ट्रेट फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्रीन स्ट्रेट फ्रैक्चर होता है, ये आप देखोगे क्या कि हमारे ये किस पर्सन पाए जाते हैं, जो बेबीज होते हैं, ठीक है। इनमें जो फ्रैक्चर होते हैं, इसमें हमारे क्या था, बोन हमारी क्या होती थी, ब्रेक हो जाती थी। बट ग्रीन स्ट्रेट फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर जिसमें क्या होता है, बोन हमारी ब्रेक नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं, ठीक है, बोन्स क्या होती है, उस शेप में घूम जाती है, रोटेट कर जाती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बो लेग, ठीक है, बो लेग में भी क्या होता है, कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। बस क्या होता है, उनके में क्या होता है, जो उनका नी है वो ऐसे होता है, और नॉक नी में क्या होता है, जो उनका नी होता है वो ऐसे की शेप में रहता है, ठीक है, क्लोज रहता है नॉक नी में, और बो लेग में अलग होता है, देख। लेकिन ग्रीन स्ट्रेट फ्रैक्चर्स में क्या होगा, सपोज दैट एंकल का अगर फ्रैक्चर है तो क्या होगा, वो जो बोन है आपकी, ठीक है, सपोज दैट आपकी क्या है, एडी वाली बोन, ठीक है, वहां पे क्या हो, जो आपकी एडी वाली बोन है क्या होगी, वहां पे सडनली थोड़ा सा वो मूव कर जाएगी, या ऐसे करके सॉरी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। या क्या होगा, या आप ये भी कह सकते हो क्या, फिंगर्स, सबसे बढ़िया आप एग्जांपल ले सकते हो फिंगर्स में, ठीक है। लेग की फिंगर्स हो गई, क्या हो, बेबी को उसमें चोट लगी, उसमें फ्रैक्चर हुआ, और क्या होता है वहां पे, आप देखोगे क्या, लेग की जो फिंगर्स होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी साइड की ओर मूव कर जाती है, ठीक है। अगर आप कभी नोटिस करना तो क्या होगा, कभी आप नोटिस कीजिएगा जिनका पैर फ्रैक्चर हुआ होगा, वो आप देखोगे क्या, उनके जो बीच का गैप है फिंगर्स के, दोनों लेग्स के, दोनों आपके फुट के, वो क्या होंगे, चेंज होंगे। एक लेग में अलग होगा गैप, और एक लेग में दूसरा गैप होगा। जब आप उस फिंगर्स के बीच में क्या करोगे, डिफरेंस निकालो, तब आपको समझ में आएगा, ओके। ये क्या हो गया हमारी ग्रीन स्ट्रेट फ्रैक्चर। एक आता है कौन सा हमारा, कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या हो जाता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी बोन्स होती हैं क्या होती है, ये मल्टीपल में क्या होती है, ब्रेक हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है, जो बोन्स होती हैं हमारी, ठीक है, वो क्या होती है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, बहुत छोटे छोटे माइनर पार्ट्स में, जिनको हम लोग कभी कभी ऐसे कहते हैं कि बुरादे टाइप में क्या हो गई, ब्रेक हो गई हैं। बेसिकली ये जो फ्रैक्चर आपका है, आप देखोगे क्या, ये बेसिकली आपको दिखेगा जो जिनके एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, या सडनली वो कहीं से गिर गया हो, ठीक, तो एक्सीडेंट में क्या होता है, आपको कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स दिखते हैं। अब आ जाएगा मल्टीपल फ्रैक्चर। मल्टीपल फ्रैक्चर क्या हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर क्या हो गया हमारा, मींस वन से ज्यादा टाइम क्या हो, ब्रेक हमारी क्या हो, बोन मींस एट सेम टाइम, ठीक है। सपोज दैट क्या है, हमारी फीमर लेग है, सॉरी फीमर बोन है हमारी, ठीक है, फीमर लेग क्या है, सॉरी फीमर बोन जो है हमारी, वो क्या है, मल्टीपल जगह से क्या हो, ब्रेक हो। सपोज दैट हमारी ये फीमर लेग है, ठीक है, वो क्या हो, यहां से ब्रेक हो, यहां से ब्रेक हो, फिर हो सकता है यहां से ब्रेक हो, यहां से भी ब्रेक हो, फिर उसका क्या था हमारे यहाँ पे नी है, सपोज दैट फिर हमारा फुट हो गया आगे। ये क्या हो गया हमारे मल्टीपल फ्रैक्चर्स। एक फ्रैक्चर आपका और है, कौन सा, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेस, ठीक है। यहां पे स्ट्रेस कब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल हम लोग, स्ट्रेस कब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, एक टाइम आता है ऐसा है कि आपको
प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। सडनली क्या होगा, आप लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते 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 क्या होगा, आप पे बोरियत फील होने लगेगा बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। तो अब उस टाइम पे क्या करते हो, आप तुरंत वहां से लीव कर देते हो, ठीक। तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रेस होता है। जब आप स्ट्रेस फ्रैक्चर कब होगा, जब आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो अपने बोन्स का, मतलब ओवर यूज के बाद, ठीक है। ओवर यूज करते करते क्या हो जाएगा आपका, वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, स्ट्रेस फ्रैक्चर में, ठीक है। जब ओवर यूज आप करोगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, जब मैं ओवर यूज बताया तो क्या हो सकता है, बोन हमारी फ्रैक्चर हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, तो क्या हो जाएगा वो स्ट्रेस फ्रैक्चर। इधर क्लियर है बेटा आप लोगों को कि इंजरीज कब होती हैं, कितने टाइप की इंजरीज होती हैं, ठीक, वेरी गुड। अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे। क्या है हमारा टॉपिक कि सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। अब ये तो हमें पता चल गया इंजरीज होती कैसे हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं। अब इंजरीज होती क्यों है, ठीक है। स्पोर्ट्स इंजरीज, हमारी जो इंजरीज होती है वो क्यों होती है, देखो उसके कई सारे रीजन है। पहला, लैक ऑफ नॉलेज। कब होगा लैक ऑफ नॉलेज, मींस जो भी आपका गेम है या स्पोर्ट्स है उसके रिगार्डिंग क्या हो, आपको उस गेम के बारे में पूरी नॉलेज ना हो। अब सपोज दैट क्या है कि बॉक्सिंग हो रही है, बॉक्सिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, सडनली अपने हैंड का यूज करते हैं, हम लोग उसको किक बॉक्सिंग बना दें, तो क्या होगा, ये लैक ऑफ नॉलेज। मींस जो भी गेम्स और रूल्स जो भी है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उसके रूल्स रेगुलेशंस हमें क्या ना पता हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपने आप को आउट करवा लेंगे टूर्नामेंट से। क्यों, क्योंकि सामने वाले को क्या किया हमने, इंजर्ड किया है जानबूझ के, तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। अब क्या आता है आपका सेकेंड चीज, हम लोग जब कभी भी क्या करते हैं, कोई भी मैच खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वार्म अप, है ना। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इनसफिशिएंट वार्म अप, जब हम लोग वार्म अप नहीं करेंगे, ठीक है, जब हम लोग वार्म अप नहीं करेंगे तब क्या होगा, हमको क्या होगा, इंजरीज होगी, ठीक है। अब कभी कभी आप देखते हो कि जब आप लोग रनिंग करते हो तो क्या होता है, शूज बहुत हैवी होते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है क्या कि शूज में क्या होता है, शूज की वजह से हमको क्या होता है, जो हमारी एड़ी है उसमें क्या होता है, पेन होने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो जाएगा हमारा, किसकी वजह से और इंजरीज हो सकती है हमारी, बताइए। अभी तो मैंने बताया बेटा आपको, सिंपल सी चीज है, क्या, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या शूज के कारण। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के वजह से, मींस प्रॉपर क्या हो, आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ना हो, ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रॉपर ना हो। नॉट प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। अब ये तो हमारे 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हमारे और भी क्या सकते हैं कि हमें क्या हो, रूल्स नहीं पता हो, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। रूल्स, ठीक है, और क्या होंगे, रेगुलेशन की वजह से, ठीक है। हमें रूल्स पता ही नहीं हो, ठीक है, कि जैसे आपको एग्जांपल बताया क्या मैंने कि बॉक्सिंग क्या हम लोग क्या यूज करते हैं, सिर्फ पंच का यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग पंच करना करके हम लोग क्या करते हैं, लेग का यूज करने लगे, तब ये क्या होगा, रूल्स के बाहर होंगे। और एग्जांपल में बॉक्स में क्या होता है, मेनली
आपके रिब्स के पास हिट करना रहता है और फेस पे, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर उसके अलावा आप हिट करोगे तो क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई होगा। अगर डिस्क्वालीफाई नहीं होते हो आप तो क्या होगा, आपके जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ऐसी क्या है, बहुत सारे क्या हो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, हमें इंजरीज होती है। अब कुछ इंजरीज ऐसी भी हैं जो क्या होती है, दूसरे पर्सन की वजह से होती है। जैसे मैंने आपको बास्केटबॉल बताया या फुटबॉल बताया। अब फुटबॉल में पता है क्या कि हमें ब्लॉक नहीं करना रहता है बहुत ज्यादा। अगर कोई बॉलर लेके आगे फॉरवर्ड आ रहा है तो पता चला हम जानबूझ के सामने जाए, उसके लेग पे क्या करें, हिट कर दे जानबूझ के, तो क्या होगा हमारा, वो फाउल माना जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। अब ये तो हमें पता चल गया कि किस किस की वजह से क्या होती है, इंजरीज होती है। अब आते हैं क्या, कौन कौन सी इंजरीज होती हैं। आपका था स्प्रेन और फ्रैक्चर, डिसलोकेशन। हाँ, डिसलोकेशन मैंने आपको नहीं बताया था। तो डिसलोकेशन में क्या होता है, जो हमारी जॉइंट्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी जॉइंट्स होती हैं क्या होती हैं, वो हमारे अपनी जॉइंट से क्या होती है, मूव कर जाती है, शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो बोन होती है वो हमारी शिफ्ट हो जाती है। तो क्या देखोगे आप, जब डिसलोकेशन होता है तो या तो शोल्डर, एग्जांपल समझो, जो हमारी क्या है, कॉलर बोन है। कॉलर बोन कौन सी, ये वाली बोन, और शोल्डर जॉइंट। तो क्या होता है, शोल्डर जॉइंट से बोलते हैं हमारे क्या हो रहा है, डिसलोकेट हो रहा है। तो आप ये चीज नोटिस करोगे क्या कि शोल्डर जो जॉइंट है हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आगे, जो आपकी क्लेविकल बोन है, कॉलर बोन जिसे हम लोग कहते हैं, वो क्या होगा, थोड़ा सा वो टिल्ट हो जाएगा, ऐसे में दिखेगा आपको, ठीक है। मींस एक तरफ आप लोग क्या होगा, थोड़ा सा झुक जाओगे और क्या होगा, आप इसको नहीं परफॉर्मेंस कुछ नहीं कर पाओगे। अब कुछ चीजें हमें ये भी ध्यान रखनी है क्या कि जब कभी हमें क्या हो, इंजरीज लगे, हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको अपने एक्टिविटी को या मूवमेंट को हमें तुरंत क्या करना है, स्टॉप करना है। अब कुछ चीजें आपकी और भी हैं, जैसे कि क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों की क्या होती है, डिसलोकेशन में इंजरी पता चल गई, अब स्ट्रेन और स्प्रेन में या मोच लग जाए या लिगामेंट की वजह से एंकल हमारे क्या होता है, कभी कभी ट्विस्ट कर जाता है, मोच लग जाती है, ठीक है। उस टाइम में हमें क्या ध्यान रखना है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने पेन को क्या कर सकते हैं, रिलीफ कर सकते हैं और स्वेलिंग को रिलैक्स कर सकते हैं। वो मेथड है, आपने सुना होगा, राइस, चावल, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है, आप लोगों को ये हमेशा याद रहेगा, राइस। तो किनको किनको इसका फुल फॉर्म पता है, सभी को पता है, चलो वेरी गुड, जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता वो ध्यान दीजिएगा। आर से होता है क्या हमारा, रेस्ट, आई से आइस, सी से कंप्रेशन, और ई से क्या होगा, एलिवेशन, ठीक है। मींस रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, ठीक है। जब कभी आपको स्ट्रेन हो या स्प्रेन हो, हमेशा इस चीज का क्या करेंगे, मेथड का यूज करेंगे तुरंत। जैसे हमारे पैर में मोच लग जाए या मसल्स खिंच जाए, हम क्या करेंगे, तुरंत रेस्ट देंगे। मींस जो भी हमारा क्या मूवमेंट और एक्टिविटी क्या होगा, तुरंत स्टॉप कर देंगे। आइस से क्या करेंगे, बर्फ से हम लोग सिकाई करेंगे उसके जहां पे हमारे क्या हो, चोट लगी, मींस मोच आ गई हो या मसल्स खिंच गई हो। कंप्रेशन मींस क्या होगा, वहां पे क्या करेंगे, उसको हम लोग दबाएंगे। और एलिवेशन में क्या होगा, हम अपने हार्ट के लेवल से क्या करेंगे, उसको चेस्ट के लेवल से थोड़ा सा जो भी पोर्शन उसको हम लोग अबव रख लेंगे, ताकि क्या हो, हमारा ब्लड वहां पे ना पहुंचे। और इस चीज का ध्यान रखना है, जो रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन प्रोसेस है, ठीक है, इसको हमेशा हम लोग 48 आवर्स तक करते हैं। मींस 48 आवर्स तक हम लोग कितने टाइम्स करना है, मैक्सिमम 6 टाइम्स। मींस 48 आवर्स में 6 टाइम्स, मींस पर डे कितने हो गए हमारे, 3, ठीक है। पर डे में हम लोग कितनी बार
क्या करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। और 3 टाइम्स इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, जो टाइम हमारा होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। मीन 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। ऐसे ही करना है, मैक्सिमम आप 6 टाइम्स तक करोगे 48 आवर्स में। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, आइस का यूज कर रहे थे। अगर आपके पास आइस नहीं है तो आप लोग यहाँ कोल्ड वाटर का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे टोटल जो आइस मतलब है यहाँ पे ठंडी चीजों से यूज, ठीक है। अब 48 आवर्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, गर्म चीज का यूज करेंगे, ठीक है। मींस हीट थेरेपी हम लोग देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, उस पोर्शन में हीट को अप्लाई करेंगे। जब हम लोग कोई गर्म चीज उसको सिखाएंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा ब्लड क्लॉटिंग होगा वो सब चीजें क्या होंगी, ब्रेक होगी और हमारा जो मूवमेंट है वो क्या होगा, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? वेरी गुड। अब लास्ट अपना हम लोग देख रहे टॉपिक क्या है हमारा, कि हम लोग क्या देखते थे, स्पोर्ट्स इंजरीज के सेफ्टी मेजर्स। कुछ तो आपको क्या पता चले होंगे कि हम लोग अपने आप को सेफ कब रख सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो, पहला प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। हमारे पास क्या हो, प्रॉपर नॉलेज हो। प्रॉपर नॉलेज के बाद क्या होगा, हमको क्या होगी सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे, रूल्स और रेगुलेशन क्या करेंगे, जानेंगे। नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा, प्रॉपर इक्विपमेंट, यूज क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर इक्विपमेंट का यूज करेंगे। अब फिर क्या होगा, हम लोग इसमें और भी क्या कर सकते हैं, वार्म अप, ठीक है। हम लोग क्या करें, प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर वार्म अप। फिर क्या हो सकता है, हम लोग और भी क्या कर सकते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, नॉलेज हमें होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होनी चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट हमें होना चाहिए, प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जब वार्म अप करेंगे गेम के बाद क्या होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं अपने आप को, आप लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ। वार्म अप के बाद हमारा और भी क्या होता है, जब लास्ट में कंप्लीट हो जाता है तो कूलिंग डाउन, प्रॉपर क्या होगा, कूल डाउन किसको करेंगे, बॉडी को, प्रॉपर कूल डाउन बॉडी। इसको हम लोग कूल डाउन को और भी क्या कह सकते हैं हम लोग, लिम्बरिंग डाउन, ठीक है। इसको हम लोग और भी किस नाम से आते हैं, लिम्बरिंग डाउन, ठीक है। लिम्बरिंग डाउन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग जानते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग, आप लोगों ने ये देखा होगा, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं क्या होते हैं, उनको बहुत दूरी तय करनी रहती है रनिंग करते हैं। तो जब हम लोग ज्यादा डिस्टेंस रनिंग करेंगे तो हम लोग को प्यास भी लगेगी, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, बॉडी में वाटर का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम लोगों को क्या रखना होगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना होगा। हम लोग क्या करेंगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, और हाइड्रेटेड रखेंगे तो क्या होगा, हम लोग को क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या होगा कि जो वाटर लेवल है हमारा, ठीक है, हमारे बॉडी में जो वाटर लेवल है वो क्या होगा, मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी आप एक चीज देखिएगा, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं, जो मैराथन डिस्टेंस रनर होते हैं, वो क्या होता है, जब उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिलता है, ठीक है, तो उनके क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, आप देखोगे रनिंग करते करते क्या होते हैं, सडनली कहीं गिर जाते हैं। क्यों, उसका रीजन क्या होता है कि प्रॉपर बॉडी में क्या नहीं होता है, वाटर नहीं होता, हाइड्रेटेड नहीं होती, जिनकी वजह से क्या होता है, बॉडी क्या होती है, मूवमेंट करना स्टॉप कर देती है, ठीक है। तो वो अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाते हैं, पैरों से अपने आप में बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं बॉडी को, ठीक है। इसलिए हमें क्या रखना होगा, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड हमें रखना होगा। अब
कुछ चीजें और भी हैं हमारी। क्या है, जैसे कि हमें क्या लगे, चोट लगे, मींस हमें जैसे क्या लगे, इंजरी लगे, हम सडनली क्या करेंगे, अपने मूवमेंट को या जो हमारा गेम हो रहा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तुरंत स्टॉप करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, तुरंत उसको ट्रीटमेंट करेंगे ताकि जो भी हमारी इंजरीज है क्या हो, उनको हम लोग सही कर पाए और हमें ज्यादा इससे परेशानी ना हो, ताकि हम आगे का मैच या टूर्नामेंट जो भी है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको परफॉर्म करें। सो बेसिकली आज का हमारा आखिरी पार्ट खत्म, कंप्लीट हो गया है और आपका एक चैप्टर कंप्लीट है, फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि इंजरीज के बारे में, इंजरीज कैसे होती हैं, कब होती हैं और क्यों हो सकती हैं, और इंजरीज अगर होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया स्ट्रेन और स्प्रेन के लिए, वो सिर्फ उसी के लिए है। डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, कंट्यूशन, ब्लिस्टर, लैक्रेशन, इन सब के लिए आप इन सब चीजों को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जैसे डिसलोकेशन होगा या फ्रैक्चर होगा, आप तुरंत क्या करोगे, अपने मूवमेंट को स्टॉप कर लोगे। दूसरा, मूवमेंट को स्टॉप करने के बाद क्या होगा, आपका जो भी होगा शांति से एक जगह जाके एक प्लेस पे जाके आप सेट हो जाओगे, ठीक है। और क्या होगा, अगर लेग में चोट लगी तब आप क्या करोगे, फ्रैक्चर हुआ तो सडनली अपने मूवमेंट को वहीं एकदम स्टॉप करके तुरंत उसका ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। और ट्रीटमेंट आप उसको घर में नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल। सो प्लीज ऑलवेज टेक केयर योरसेल्फ व्हेन यू आर प्लेइंग, ठीक है। इसलिए कहते हैं बेटा ध्यान से खेला करो, क्या ध्यान से खेला जाता है, क्यों, इसी की वजह से। कभी कभी ऐसी इंजरीज लग जाती है जिनकी वजह से क्या होते हैं, लोग कोमा में चले जाते हैं, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है जिसकी वजह से ब्रेन में, और ब्रेन हैमरेज होता है। कभी कभी ऐसा होता है फुटबॉल में क्या होती है, सडन डेथ हो जाती है लोगों की इंजरीज की, सिर्फ और सिर्फ इंजरीज की वजह से। प्लीज ऑलवेज टेक योरसेल्फ केयर, ठीक है। आप हमेशा अपना ध्यान रखिए, कहीं भी रहिए, कहीं भी गेम खेलिए, हमेशा सेफ्टी के साथ गेम खेलिए। ओके, थैंक यू क्लास।